हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रितुस केक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको केक बनाने में लगने वाले सारे सामान और उसकी कीमत के बारे में बताऊंगी कि किस तरीके से आप कम बजट में ज़्यादा यूजफुल सामान खरीद सकते हैं। सामान खरीदते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। बेसिकली मैं यूँ कहूँ कि ये कंप्लीट गाइड वीडियो है आपके लिए। वैसे तो केक बनाने या उसके डेकोरेटिंग के लिए आप जितना भी सामान खरीदे उतना कम है, बट मैंने ये कुछ कुछ सामान की लिस्ट बनाई है जो कि बिगनर्स के लिए है, या यूँ कहूँ कि लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट नीडेड टू बेक अ केक। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले, यदि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है या थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें बेकिंग करने का शौक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी केक स्पॉन्ज की, जिसके लिए मार्केट में कई कंपनियों के प्रीमिक्सेस आते हैं। ये 3 फ्लेवर में आते हैं, वेनिला, चॉकलेट और रेड वेलवेट। तो यहाँ पर मैंने जो लिया हुआ है वो गुडरिच का वेनिला है और ट्रोपोलाइट का मैंने चॉकलेट का प्रीमिक्स लिया हुआ है। इसकी प्राइस 220 से 250 रुपीज़ होती है। ये 1 किलो का पैकेट है। यदि आप 5 किलो का पैकेट खरीदते हैं 5 केजी का, तो वो आपको 180 रुपीज़ या 190 का पड़ेगा। और यदि आप 1 केजी का पैकेट खरीदते हैं तो ये आपको 220 रुपीज़ पर केजी मिल जाता है। तो मार्केट में और भी ब्रांड है, बेकरविल भी है और बहुत सारे ब्रांड हैं, तो फिल्सबेरी है, तो आप उनका भी रिव्यू बहुत ही अच्छा है। तो आप इसमें से कोई भी जो आपके यहाँ लोकल मार्केट में मिल जाता है आप उसे ट्राई कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगी केक को सजाने के लिए क्रीम की जो ज़रूरत होती है, व्हिपिंग क्रीम की, हम उसकी बात करेंगे। तो इसमें भी बहुत सारी कंपनी आती है। ये 1 किलो का ही पैकेट आता है और ये नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम है। बेसिकली हम जब व्हिपिंग क्रीम यूज़ करते हैं तो वो नॉन डेयरी ही यूज़ करते हैं। अ, डे व्हिपिंग क्रीम 3 फॉर्म में आती है, नॉन डेयरी, डेयरी एंड ड्राई व्हिपिंग क्रीम। तो मैंने यहाँ पर जो लिया हुआ है वो नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम है और ये गुडरिच कंपनी का है। ये 170 रुपीज़ का आपको पड़ता है। इसे हमें फ्रीज़र में स्टोर करना पड़ता है और जब हमें इसे यूज़ करना होता है तब हमें इसे फ्रीज़र से निकाल कर फ्रिज में रखते हैं, जिससे ये अच्छी से मेल्ट हो जाती है और फिर हम इसे बीटर की मदद से बीट करके इसे फ़ोम में लाके फिर हमें इस केक बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें भी ट्रोपोलाइट है, न्यू स्टार है, तो आप कोई भी कंपनी जो आपके यहाँ लोकल मार्केट मिले आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगी चॉकलेट कंपाउंड की। इसमें भी 3 फॉर्म आते हैं, डार्क चॉकलेट कंपाउंड, व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड एंड मिल्क कंपाउंड। मैंने यहाँ पर मिल्क कंपाउंड नहीं लिया है, मैंने यहाँ पर पिस्ता फ्लेवर का भी कंपाउंड आया था नया, तो मैंने वो लिया हुआ है उसे ट्राई करने के लिए। और इसकी प्राइस आपको 250 रुपीज़ की पड़ती है। ये 400 ग्राम का पैकेट आता है, इसे 4 बार होते हैं, तो आपको जितनी ज़रूरत हो आप उस हिसाब से इसे काट के उसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगी कि हमने यदि प्रीमिक्स से बैटर बना लिया तो हम उसे किसमें बेक करेंगे। तो हम उसे केक टिन में, इस तरीके के मार्केट में आते हैं, हर एक साइज़ के रहते हैं। मेरा 4 इंच से लेके आपको 9 इंच तक का मिल जाएगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप बाय करें, आप इस तरीके का सेट ले सकते हैं जिससे आप हर लेयर का केक बेक कर सकें। अब मैं बात करूँगी इस तरीके के बोल की। तो मैंने यहाँ पे काँच का बोल लिया हुआ है। ये आप इसमें जो है गनाश भी बना सकते हैं, अपने प्रीमिक्स को भी मिक्स कर सकते हैं, रेडी कर सकते हैं। यदि आपके पास इस तरीके का काँच का बोल नहीं है, तो आप इस तरीके का प्लास्टिक का भी बोल ले सकते हैं, जिसमें एक आप अच्छे क्वांटिटी में यदि हाफ़ केजी का या 1 केजी का केक बना रहे हैं और आपको प्रीमिक्स को मिक्स करना है, तो आप इस तरीके के प्लास्टिक के भी बोल ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे बटर पेपर की। बटर पेपर इस तरीके के मार्केट में कई साइज़ेज़ में आता है। आप स्क्वायर में भी ले सकते हैं और इस तरीके का बड़े चार्ट पेपर साइज़ में भी आता है, आप वो भी ले सकते हैं। ये 4 से 5 रुपए का पड़ता है और ये मार्केट में मिल भी जाता है, आपको शॉप पे, किसी भी शॉप पे मिल जाएगा। यदि ये आपके पास नहीं है और आपको केक बेक करना है तो आप A4 साइज़ के जो नॉर्मल पेपर आते हैं, आप उससे भी बटर या ऑयल लगा के ग्रीस करके आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगी पैलेट नाइफ़ की। दोस्तों, जब पैलेट नाइफ़ की बात आती है तो हमें हमेशा हल्के वेट के पैलेट नाइफ़ को
चूज़ करना चाहिए। हल्का यदि पैलेट नाइफ़ रहेगा तो उससे केक में फिनिशिंग अच्छी आती है, और हो सके तो फाइन डेकोर का पैलेट नाइफ़ लीजिएगा, वो काफ़ी अच्छा क्वालिटी में रहता है। और इस तरीके के जो पैलेट नाइफ़ छोटे-छोटे आते हैं, वो कार्विंग करने के लिए या केक पे फ्लावर्स या डेकोरेशन कुछ करना है, तो आप इस तरीके के छोटे-छोटे पैलेट नाइफ़ ले सकते हैं। ये मुझे 350 रुपीज़ का कुछ पड़ा था, और ये पैलेट नाइफ़ 180 रुपीज़ या 200 रुपीज़ का आपको मार्केट में मिल जाएगा। और अब मैं बात करूँगी केक स्लाइसर की। दोस्तों, वैसे तो हम लोग ब्रेड नाइफ़ से ही केक कटिंग कर लेते हैं, लेकिन आप बिगिनर्स हैं, आपको केक काटना इवनली नहीं आता है, आपसे टेढ़ा-मेढ़ा कट जाता है, तो आप इस तरीके का केक स्लाइसर ले सकते हैं, जिससे आपका जो भी बेस है वो इवनली कट होगा। और इसमें सिंगल वायर और 2 टायर वाला भी 2 वायर का भी आता है। ये 200 से 250 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा, और ये काफ़ी अच्छा रहता है, केक कटिंग में आपको ईज़ी हो जाता है। तो आप इस तरीके का खरीद सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है, तो आप इस तरीके की ब्रेड नाइफ़ भी ले सकते हैं, और ये भी आपको 150 रुपीज़ का मिल जाएगा ब्रेड नाइफ़। अब बात करेंगे केक स्क्रैपर की। तो ये मैंने टॉल केक के लिए लिया हुआ है। ये 7 टू 8 इंच का है, और ये टॉल केक के लिए आता है। यदि आपको फ्लैट केक के लिए चाहिए तो आप इस तरीके का प्लास्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 80 रुपीज़ का मार्केट में मिल जाएगा। तो फ्लैट केक के लिए आप ये वाला लीजिएगा, और टॉल केक के लिए दूसरा। यदि आपको केक के साइड में डिज़ाइनिंग करनी है, तो आप इस तरीके के कॉम्ब आते हैं, जिसमें देखिए आप 3 ही कॉम्ब दिया हुआ है, और इसमें आपको लगभग 9 डिज़ाइन मिल जाएगी। तो आप केक के साइड में आप इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये मार्केट में 80 रुपीज़ का मिलता है, और ये काफ़ी यूज़फुल रहता है कि आप कम सामान में ज़्यादा डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं। तो अब मैं बात करूँगी सिलिकॉन स्पैचुला की। तो सिलिकॉन स्पैचुला जो है मार्केट में आपको मिल जाएगा, और ये करीब 120 रुपीज़ का मिलता है। केक यदि आप बैटर को मिक्स कर रहे हैं, तो उसके बाद आप उसे जब केक टिन में ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो बहुत क्लीन तरीके से काम करता है। और इस स्पैचुला को मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, क्योंकि ये मल्टी यूज़फुल स्पैचुला है। आप इसे इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं कि देखिए ये पूरा बैटर अच्छे से आप केक टिन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अब मैं बात करूँगी नोज़ल की। तो दोस्तों ना, मार्केट में तो बहुत तरीके के नोज़ल आते हैं। यदि आप बिगिनर्स हैं तो आपको इतने सारे नोज़ल लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले 2 या 3 नोज़ल से ही काम चलाइए। आप रोज़ नोज़ल ले सकते हैं, M1 नोज़ल ले सकते हैं, स्टार नोज़ल ले सकते हैं। तो आप कुछ यदि 2-3 नोज़ल ले लेते हैं, आप उसे डिज़ाइनिंग करते हो, धीरे-धीरे यदि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप इस तरीके के नोज़ल्स खरीद सकते हैं। बट इतने सारे नोज़ल्स के लिए मैं तो रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगी। आप स्टार्टिंग में 3 या 4 ही नोज़ल लीजिएगा, उसके बाद आप धीरे-धीरे बाय कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इमल्शन की। ये इमल्शन में एसेंस भी होता है प्लस कलर भी होता है। ये मेरा ट्रूकोलाइट का है, और इमल्शन बेसिकली ये होता है कि आप इसे स्पॉन्ज में यूज़ कर सकते हो, तो उससे फ्लेवर भी आ जाएगा प्लस आपका कलर भी आ जाता है। और इसकी प्राइस लगभग 70 टू 75 रुपीज़ है। तो यदि आपके पास एसेंस है तो आप एसेंस भी डालते हैं केक स्पॉन्ज में, प्लस आप कलर भी डालते हैं। तो यदि आपके पास इमल्शन है तो आपको दोनों डालने की ज़रूरत नहीं है। आप एक इसी इमल्शन से आप कलर और जो है फ्लेवर दोनों ला सकते हैं अपने केक स्पॉन्ज में। तो अब हम बात करेंगे केक में इस्तेमाल होने वाले कलर की। तो हमें हमेशा क्रीम में जो है लिक्विड कलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है ना, हमारी क्रीम थोड़ी-सी लिक्विडी हो जाती है, तो हमें उसमें जेल कलर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस तरीके के जेल कलर्स का आप सेट ले सकते हैं। ये 10 कलर्स आते हैं इसमें, और इसकी प्राइस लगभग 300 या 350 रुपीज़ होगी। यदि आप इस तरीके का पूरा सेट नहीं लेना चाहते हैं, तो आप इस तरीके के सिंगल-सिंगल भी आते हैं बेकर्सविल के, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। ये वाला 80 रुपीज़ का पड़ता है, और ये वाला जो है ये आपको 30 रुपीज़ या 35 रुपीज़ का ही पड़ेगा, और इसकी जो है एक्सपायरी भी काफ़ी लंबी होती है, 2 से 3 साल होती है। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, और मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप जिस भी जेल कलर को आप इस्तेमाल करें वो अच्छी कंपनी का होना चाहिए, जिससे हमारी क्रीम का टेक्सचर भी ख़राब नहीं होता और क्रीम में कड़वाहट भी नहीं आती है। और यदि मैं बात करूँ कि इसकी, तो ये चॉकलेट कलर है। आप चॉकलेट में सॉफ्ट जेल कलर का या किसी भी जेल कलर का या लिक्विड कलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या नहीं कर सकते। तो हमें इस तरह के चॉकलेट कलर लेने पड़ते हैं। चॉकलेट को यदि आप डेकोरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हमें उसे कलर देना होता है, तो हमें चॉकलेट कलर का इस्तेमाल करना होता है। तो आप इस तरीके के चॉकलेट कलर के सेट आते हैं, आप वो खरीद सकते हैं। जेल कलर तो आप बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा, उससे आपकी चॉकलेट का टेक्सचर जो है वो ख़राब हो जाता है। अब हम बात करेंगे केक को सजाने के लिए हमें जो स्प्रिंकल की ज़रूरत होती है।
तो अब हम उसकी बात करें। इस तरीके के छोटे-छोटे डिब्बे में आते हैं, आप पैकेट भी बड़ा-बड़ा आता है, आप ले सकते हैं, लेकिन मैं यही बोलूँगी आप पहले छोटा-छोटा लीजिए और इस तरह के गोल्डन छोटे, बड़े हर तरीके के आते हैं स्प्रिंकल। तो आपको जैसा डिज़ाइन करना है, जैसा अपने केक को सजाना है, आप उस तरीके से बाय कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक बीटर की। तो इलेक्ट्रिक बीटर के जब भी आप खरीदने जाइए तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रिक बीटर का जो मोटर है वो 300 वाट से कम नहीं होना चाहिए। इस मेरे बजाज मैजेस्टिक का है मेरा और इसमें 3 स्पीडोमीटर दिया हुआ है। इसकी ब्लेड को आप इस तरीके से ईज़िली खींच के निकाल सकते हो और अटैच कर सकते हैं। ये मुझे 1100 रुपीज़ का पड़ा था। यदि आप प्रोफेशनल बेकर हैं तो आप स्टैंड बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके पास इस तरह के बीटर नहीं है तो आप हैंड मिक्सर का इस तरह की हैंड मिक्सर जो आते हैं आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इससे क्रीम बीट नहीं होगी। अब बात करते हैं टर्न टेबल की। तो ये वाला टर्न टेबल के लिए मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाया हुआ है। ये वाला मेरा फाइबर का है और ये मार्केट में आपको 1000 रुपीज़ का पड़ जाएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी लीजिए तो हैवी क्वालिटी का लीजिएगा। प्लास्टिक का तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा। आप मेरा इसके प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में आप डिटेल में जान सकते हैं। अब बात करेंगे केक को सजाने के लिए इस्तेमाल होने वाले एडिबल बटरफ्लाइज़ की। तो ये वेफर पेपर के आते हैं और ये 80 टू 100 रुपीज़ का मिल जाता है। इसमें बहुत सारे कलर भी आते हैं, साइज़ेज़ भी आती है, तो आपको जिस तरीके का आपको साइज़ चाहिए, जो कलर चाहिए, जिस कलर का आप केक बना रहे हैं, तो आप उसके हिसाब से जो है आप इस तरीके का एडिबल बटरफ्लाई पेपर आप ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे केक बेस की। तो केक बना के जिस पे हम रखते हैं उसे केक पैड या केक बेस कहते हैं और ये भी कई साइज़ेज़ में आता है। आप 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच का यदि केक बनाते हैं तो 1-2 इंच हम ज़्यादा का ही केक बेस लेते हैं ताकि हम डिज़ाइन कर सकें, उस पे कुछ यदि नाम लिखना है तो हम लिख सकें। तो ये जो है ₹6 से स्टार्ट हो जाता है। आपके साइज़ के अकॉर्डिंग जो है ये मार्केट में मिलता है। यदि आप बड़ा 3-4 टायर का केक बना रहे हैं तो ड्रम बोर्ड के लिए अलग आता है केक बेस, तो आप उसे ट्राई कीजिएगा, इस पे ये नहीं बनेगा। तो ये भी मार्केट में आपको हर कलर का मिलता है, सिल्वर है, गोल्डन है और बहुत सारे कलर्स आए हैं, आप उसे बाय कर सकते हैं। ये है दोस्तों पाइपिंग बैग और पाइपिंग बैग में भी साइज़ेज़ आती है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि इसमें साइज़ आते हैं, बट इसमें साइज़ आते हैं स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। तो यदि आप मीडियम ले लेते हैं तो वो आपके सभी में काम आ जाता है। यदि आपको ज़्यादा क्रीम फिल करनी है तो भी और कम क्रीम फिल करनी है तो भी, बट ज़्यादा तो हम क्रीम फिल करते भी नहीं हैं। अब मैं बात करूँगी वेइंग स्केल की। तो यदि आप केक बना के सेल कर रहे हैं तो आपको वेइंग स्केल की तो ज़रूरत पड़ेगी। आप पहले उसे इस तरीके से एक बोल रख के टेयर कर लीजिएगा, उसके बाद उस पे अपना केक रख के आप उसे वेट कर सकते हैं कि आपने कितने केजी का केक बनाया है। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप इस तरह के मेज़रिंग कप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे आप यदि स्पॉन्ज बना रहे हैं तो आप इस मेज़रिंग कप का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन केक बनाने के बाद आपको कितने वेट केजी का केक बनाए, किस तरीके से आप अपनी प्राइसिंग निकालेंगे केक की, तो उसके लिए आपको वेइंग स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको ये दोनों ही बाय करना पड़ेगा, यदि आप चाहे बिगिनर्स हो या प्रोफेशनल हो, तो आपको ये मेज़रिंग कप या वेइंग स्केल आपको दोनों ही लेना पड़ेगा। और इस तरीके के जो मेजरिंग कप आते हैं उसमें अलग-अलग साइज़ भी दी होती है, जैसे मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँ कि इसमें हाफ कप, 1/3 कप, 2/3, 3/4, 1 कप, इस तरीके से हर एक मेज़रमेंट दिया होता है। तो आपके लिए कोई भी रेसिपी बनाना बहुत ही ईज़ी हो जाएगा यदि आपके पास परफेक्ट मेज़रमेंट है। दोस्तों अब मैं बात करूँगी केक को हम किस तरीके से फ्लेवर देते हैं। तो मार्केट में इस तरीके के क्रश आपने देखा होगा, ये मार्केट में ईज़िली मिल जाता है और ये मालाज़ का है और ये 750 ml का आता है। इसमें आप छोटा बॉटल भी आता है, 250 ml की भी बॉटल आती है। मेरा ये 750 ml का है और इसकी प्राइस लगभग 180 रुपीज़ है। इसे आप ड्रिंक या कोई शेक बना रहे हैं तो आप उसमें भी फ्लेवर दे सकते हैं। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें बेकिंग का शौक़ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।